मजदूर थी वो कितनी आगे थी आंदोलन में, और पुलिस ने कैसे बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज किया है, कैसे मारपीट की। मजदूरों को भड़का रही है उनके भूखे पेट की आग, और कुछ नहीं। पहले मारपीट शुरू की जाती है, पहले बाहर के लोगों से बुलवा के गाड़ियां तोड़वाई जाती हैं। हम पैसा देकर काम करवाना गुलामी के बराबर है। कैसे तुम बोल रहे हो कि तुमने कोई मांग मान ली मजदूरों की? 11,000 से मात्र 13,000 वेतन किया यूपी सरकार ने। हरियाणा सरकार ने 3-4 हज़ार का इजाफा किया वेतन में। ये सब जो है ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। जहां महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, गैस की किल्लत तो एक बहुत बड़ी समस्या मजदूरों के लिए बन गई है। आप देखिए सरकार का रवैया मजदूरों के प्रति कैसा है। देखिए सूरत में क्या चल रहा है, जो मजदूर घर लौट रहे हैं उन पर लाठी चलाई जा रही है। ये सरकार पूरी तरह से देश के मजदूरों को गुलाम बनाने की ही साजिश और उनके खिलाफ काम करने की साजिश कर रही है। ये जो हिंसा था ये सुनियोजित था, इसके पीछे पाकिस्तान था, नक्सली था। फरवरी से इसको प्लान किया गया। यूपी पुलिस क्या थी बजाता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और सारी मीडिया यही बात कर रही है। देखिए ऐसा है कि जो मजदूरों के ऊपर सालों से हिंसा हो रही है, उस हिंसा के बारे में बात ना करके जो गुस्सा फूटा, जो यहाँ पर चीज़ें हुई नोएडा में, मानेसर में, ये पहले तो सोची समझी साजिश थी। जो नीचे पुलिस प्रशासन है, जो कंपनियां हैं, इनकी मिली भगत थी। ये आपको कई मजदूरों के बयान में, और ये सालों से स्क्रिप्ट भी रही है। पुलिस प्रशासन ने मानेसर में, नोएडा में, ये कोई नया चीज़ नहीं है कि कंपनी मालिकों के साथ मिलके बाउंसरों को बुलवा के पहले अराजकता पैदा की जाती है, पहले मारपीट शुरू की जाती है, पहले बाहर के लोगों से बुलवा के गाड़ियां तोड़वाई जाती हैं, और उसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भंग करने की साजिश रची जाती है, उस पर लाठी चलाई जाती है, उसको खत्म किया जाता है, दमन किया जाता है। ये सोची समझी स्क्रिप्ट है। इसके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, उसके बाद उसमें मैसेज डाला गया कि हिंसा कर देखिए ऐसा है कि पुलिस ये सब बयानबाजी ज़रूर कर रही है, पर पुलिस ये क्यों नहीं कर रही है कि इतने सारे जो गिरफ्तारियां करी हुई हैं, जिनकी लगातार मांग हो रही है कि एफआईआर, अभी मात्र 60 लोगों के नाम आए हैं नोएडा की एफआईआर में। 55 से 60 लोगों के नाम आए हैं, तो जो 1000 लोग अगर आपके पास सारा सबूत है, अगर आपके पास सच में सारी क्या कहते हैं कि ये दोषी हैं, ये इन लोगों ने समस्या की, तो क्यों नहीं पेशी कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने? क्यों जो है धारा 163 का 171 का इस्तेमाल करके उनको इंडेफिनिटली डिटेन करने की जो है लगातार साजिश चल रही है? मजदूरों को अंदर मारा पीटा जा रहा है, क्यों ऐसे कर रही है? पुलिस के पास अगर व्हाट्सएप ग्रुप है, सबूत है, तो पेशी करके केस खत्म करे, जो मजदूर अंदर हैं उनको रिहा करे, जिनको सजा होनी है उनको सजा दे। ये सब पुलिस बेबुनियादी बातें जो है हवा में, मीडिया में फेंक रही है, ताकि एक माहौल मजदूरों के खिलाफ बने। क्या 2000 जो बढ़ाया गया, क्या 2000 पर्याप्त है मजदूरों की, जो इसमें जितनी महंगाई बढ़ गई है? बिल्कुल भी। यही एक मैं बात जो मैंने कही भी कि हरियाणा सरकार ने पिछली वेतन वृद्धि 2016 में की, 2015 में की हरियाणा सरकार ने, और 2016 में यूपी सरकार ने की। इतने सालों में महंगाई का जो दर बढ़ा है, इतने सालों में जिस तरीके की परिस्थितियों में मजदूर पहुंच गए, किराया दिन पर दिन बढ़ता है। आप देखिए नोएडा में, मानेसर में रहने का किराया मान लीजिए 5 से 6 हज़ार से कम कोई किराया नहीं दे रहा है मजदूर। उसमें 10,000 12,000 का वेतन, आप देखिए 10,000 12,000 का वेतन पाने वाले मजदूर जब 5,000 6,000 किराया भरने पर मजबूर होंगे, जब गैस के लिए इतना पैसा खर्च करने के लिए मजदूर होंगे, तमाम खाद्य पदार्थों से लेके हर जो जीवन जीने की ज़रूरत है उसमें इतनी महंगाई आई है कि एक जो टर्म होता है रियल वेजेस, अगर आप देखें कि महंगाई के अनुपात में वेतन का बढ़ोतरी हुई है या घटी है, तो आप पाएंगे कि पिछले 3 दशकों में जो रियल वेजेस हैं भारत के अंदर केवल घट रही हैं। अनस्किल्ड, देखिए जो मिनिमम वेज का कानून है, जो न्यूनतम वेतन का कानून है, उसका आधार ये है कि इससे कम पैसा देने पर काम करवाना या गुलामी के बराबर है। इससे कम पैसा देकर काम करवाना गुलामी के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि जो भी मालिक न्यूनतम वेतन नहीं दे सकता है, उसको कोई अधिकार नहीं है अपना काम डालने का, फैक्ट्री डालने का। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो ये कहता है। लेकिन उसके बावजूद अनस्किल्ड वर्कर को भी जितना न्यूनतम रेट तय है उतना नहीं मिलता है। दिल्ली नहीं, आप देख लीजिए
जो अनस्किल्ड वर्कर का रेट तय है 18,000 है। आप जाइए नरेला औद्योगिक क्षेत्र, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, मंगोलपुरी जाइए, देखिए महिलाएं 6-6 हज़ार में काम कर रही हैं। जो पुरुष है वो मात्र 8,000, 10,000 में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन कहीं लागू नहीं है। कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर नहीं है जो जाके इंस्पेक्शन करता हो, कोई श्रम दफ्तर नहीं है जो किसी भी तरीके की कार्रवाई करता हो इन औद्योगिक क्षेत्रों में। छूट कैसे मिले? छूट कहाँ से मिलेगी इनको, उद्योगपतियों को छूट? क्या सरकार से मिले हुए हैं? उद्योगपति सरकार से बिल्कुल पूरी तरह लिप्त है, पूरी तरह मिले हुए हैं। आप देखिए, मैं आपको अगर एक एग्जांपल देते हुए बताऊं तो नोएडा में ट्रेड यूनियनों ने, जो नोएडा में लेबर कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ चिट्ठी पत्री भी जमा की है कि कैसे वो पूरा भ्रष्टाचार करते हैं। और ये मात्र उनकी एक कहानी नहीं है, सब जगह नीचे श्रम दफ्तर भ्रष्टाचार में लिप्त है, जहाँ पे क्या कहते हैं, पैसा मालिकों से वसूली कर ली जाती है। योगी मोदी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वाराणसी से जाते हैं मोदी जी चुन करके, वहाँ तो जब कानून लागू होना चाहिए सबसे पहले मजदूरों के लिए। बिल्कुल एकदम यही बात है कि जो ये सरकार बोलती है वो किस तरीके का छलावा है, किस तरीके का झूठ है। योगी मोदी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि आप देखिए 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन जब से लेबर कोड पार्लियामेंट में आए तब से उसके खिलाफ तमाम हड़तालें, तमाम विरोध कर चुकी है। लेकिन सरकार ने ना तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन से कोई वार्ता की, और उसके साथ साथ जब 21 नवंबर को लागू करने की नोटिफिकेशन निकाली और 1 अप्रैल तक, तो सरकार ने तमाम झूठा प्रचार चलाया कि इतना वेतन मिलेगा, इतनी ग्रेच्युटी चलेगी मीडिया के माध्यम से। और आप देखिए सब जगह पर मजदूरों को यही जो झूठा प्रचार मोदी सरकार का था, वही लौट के सरकार को तंग करने आया है। जब मजदूर पूछ रहा है कि कहाँ वेतन बढ़ा 1 अप्रैल से बढ़ने वाला था, कहाँ अधिकार मिले। 1 मई आने को तो क्या लगता है पूरी दुनिया के मजदूर को इकट्ठा किया जाएगा इस लड़ाई के लिए? सब लोग तोड़ने का समय आ गया है। देखिए, इस बार का मई दिवस जरूर ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मजदूर आंदोलन की लहर जो देश भर में चल रही है वो एक दिशा ले रही है, और उस दिशा को आगे बढ़ाने का काम ट्रेड यूनियनें कर रही हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन का आरोप है कि भड़काते हैं श्रमिकों को ये लोग। देखिए, ये आरोप जो मजदूर अपने बच्चे को रोज दवाई नहीं दे पा रहा है, रोज खाना नहीं खिला पा रहा है 2 टाइम का, ये ट्रेड यूनियनों पर ये आरोप लगाना बेबुनियादी है। ये आरोप मजदूरों को भड़का रही है, उनके भूखे पेट की आग, और कुछ नहीं। मजदूरों को भड़का रहा है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है अपनी सुनवाई का। कैसा वेतन मिलता है आपकी नजर में? महिलाओं को क्या संतुष्ट? महिला मजदूरों को किसी दिल्ली एनसीआर के किसी औद्योगिक क्षेत्र में समान काम का समान वेतन लागू नहीं है। जिस काम को पुरुष मजदूर करते हैं, जितना वेतन पाते हैं, वो भी न्यूनतम वेतन से कम पाते हैं, लेकिन महिला मजदूरों को उनसे भी कम वेतन मिलता है। आप देखिए, 6,000, 7,000 में जो काम 10,000 में पुरुष मजदूर कर रहे होते हैं, उसी काम का 12 घंटे का महिला मजदूरों को 6,000, 7,000 मिल रहा होता है। ज्यादा शोषण महिलाओं का है? बिल्कुल है, महिला मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण है। आप देखिए किस तरीके से नोएडा पुलिस ने, मानेसर पुलिस ने, आप देखिए सारी फैक्ट्रियों में से जो मजदूर निकले उसमें जो युवा महिलाएं मजदूर थी वो कितनी आगे थी आंदोलन में, और पुलिस ने कैसे बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज किया है, कैसे मारपीट की है।